नमस्कार, राम राम सबको। कुछ पुरानी यादें हैं जो मुझे लगता है मुझे बोलनी चाहिए। याद आती है अकेले में क्या बात करूँ, आपसे बात करूँगी तो शायद अच्छा भी लगेगा मुझे। हस्बैंड की डेथ हो गई है 2016 में, इसलिए यादें बोला। यादें ही रह गई हैं उनकी। सगाई से स्टार्ट करते हैं। सगाई हुई हमारी। सगाई मतलब भाई देखने गए थे इनको। चलो पिताजी बोलते चलो जॉब पे है, पसंद आ गया। घर बार भी ठीक था। लड़का सबसे मेन होती है, लड़का ठीक था। लड़का इनको समझ में आ गया, भाई को समझ में आ गया। घर बार कौन देखता है, पहले तो लड़का होता है, घर बार तो बाद में होता है। लड़का सही है तो घर बार तो अपने आप सेट हो जाता है, फिर बना लेते हैं। घर नहीं भी होगा तो बना लेंगे। सगाई हुई, चलो सगाई हो गई। उधर से ससुराल से देखने आए, पसंद करके चले गए। रंग क्या शगन वगन डाल के चले गए। सगाई के बाद एक दिन ये इनकी नागालैंड पोस्टिंग थी तो जब लैंडलाइन होते थे, उस टाइम में लैंडलाइन होते थे। मेरी सगाई हुई थी, याद नहीं मुझे कौन से सन में, अब दिमाग नहीं काम करता, मुझे याद नहीं है। मेरी शादी हुई थी 98 में, दिसंबर में। तो उसके 1-2 साल पहले सगाई हुई होगी, 96 में हुई होगी। तो नागालैंड से फ़ोन किया, फ़ोन उठाया मेरी भाभी ने। लैंडलाइन हुआ करते थे जब, तो बहुत वो होती थी इन फ़ोन की कि हाँ भाई फ़ोन है घर में। बहुत मतलब ये समझते थे कि बहुत बड़ा घर है भाई जिसके घर में फ़ोन है। तो फ़ोन किया नागालैंड से, यार दोस्त बैठे होंगे, चलो कि आज बात करते हैं। और नंबर कैसे लिया, नंबर की सुनिए पहले। नंबर कैसे लिया, मेरे ससुर मिलने आए थे। हमारा शहर पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट, कैथल ही पड़ता है हमारा शहर, मतलब मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट की हूँ। तो ससुर आए और पिताजी आए कि सगाई में क्या बोलते हैं, शगन वगन करना है कि नहीं करना है। सगाई का रोकना वोकना करते हैं जो, कि वो करनी है कि नहीं करनी है। तो ये भी साथ में थे। अब जैसे किसी होटल में बैठ के बात की इन्होंने, तो जैसे मेरे ससुर ने मेरे पापा को फ़ोन किया, तो इन्होंने वो पहले तो एसटीडी हुआ करती थी, वो स्लिप निकलती है, इन्होंने क्या किया, वो स्लिप पॉकेट में डाल ली निकाल के। नंबर आ गया इनके पास। तो पापा मेरे अंकल सब मिलने गए। चलो वहाँ बात हुई कि हम शगन वगन नहीं करवाएंगे। इनको पसंद भी नहीं था ये सब चीज़ें, कि सीधा शादी बस। चलो हो गई बात। तो इन्होंने वो नंबर मिल गया इनको। अब इन्होंने नागालैंड से फ़ोन किया। फ़ोन उठाया भाभी ने। मेरी भाभी का नाम सुमन है। तो उन्होंने बोला कौन बोल रहा है, बोले मैं सुमन बोल रही हूँ। सुमन और पूनम सेम 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 सा लगता है, कि मैं सुमन बोल रही हूँ। इनको लगा पूनम बोल रही है। बोले और सब ठीक ठाक है, ऐसे करके। मतलब इन्होंने मुझे बताया था, ये चीज़ें मुझे बताई थी इन्होंने। और मैं फिर मैं बात नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। होता है एक शर्म होती है, शर्म करती हैं। आजकल तो चलो सब अच्छा फ्रैंक हो गया, अच्छा हो गया सबके लिए। तो फ़ोन आया तो बोले बोले कुलदीप का फ़ोन आया, कुलदीप का फ़ोन आया। बोले पूनम के घर वाले का फ़ोन आया। पूनम के घर वाले का फ़ोन आया। बस मुझे भी, मैं भी गई। भाभी ने बात करके मेरे चाचा की लड़की थी उसको दे दिया। बोले ये वो बोली जानबूझ के मैं ही पूनम हूँ, मैं ही पूनम। बोले पूनम तो वो थी जो पहले बोल रही थी, जिसने पहले बात की। बोले वो पूनम थी। बोले नहीं वो पूनम नहीं थी, वो सुमन थी। नहीं नहीं, बोले वही पूनम थी। चलो बात हुई, राजी खुशी पूछी, भाई ने बात की, चलो हो गया। फिर मतलब शादी हो गई 98 दिसंबर में। शादी हो 11 दिसंबर को मेरी शादी थी। शादी हो गई। शादी के बाद खूब अच्छे से, खूब अच्छा चल रहा था सब कुछ। वे शादी के गए 1 महीना बाद छुट्टी। एक होता है ना शादी के बाद, एक अपना हस्बैंड ही अपना लगता है, बाकी तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, सबको ही पता है। जिस दिन वो गए मैं बहुत रोई, बहुत रोई मैं, कि चलो फिर भी अब घर का माहौल भी देखना था। धीरे धीरे घर का माहौल देखा, ठीक ही था सब कुछ। आगे धीरे धीरे सब
बता ही दूंगी, जब शुरू किया है तो टॉक शुरू हुई है तो बता ही दूंगी। चलो गए, बाद में खूब अच्छे से रहे, खूब प्यार से रहे, सभी रहते हैं। लड़की को भी एडजस्ट करना पड़ता है, घर वालों को भी करना पड़ता है, और शुरू में किसी अपने घर का कुछ और माहौल होता है, ससुराल का कुछ और होता है, उसमें ढलने में थोड़ा टाइम हर किसी को लगता है, मुझे भी लगा। लेकिन मुझे एक बचपना होता ना, मेरे अंदर बचपना था, जो प्यार से बोल ले वही मेरा, जो नफरत से बोल ले वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, मेरा अपना ही है। मेरा नहीं, अपना, मेरा नहीं कह सकती, अपना। नंढे थी, छोटी छोटी थी, आज तो शादी हो गई है, अपने घर बार बच्चे हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हैं आजकल तो सब। गृहस्थी जुड़ गई है भाई, गृहस्थी बनती है, हमने तो बना के खो खाती अब, इसलिए हमें गृहस्थी सब बताते हैं कि मेरी गृहस्थी है, हम गृहस्थी में फंस गए। मैंने गृहस्थी देखी नहीं, हमने तो देखी नहीं भैया, अब तो यही कहेंगे हमने तो देखी नहीं गृहस्थी क्या होती है। परिवार में मिलने मतलब एक होता है ना मिलके रहना, मेरी मम्मी ने मुझे बताया मिलके रहना, मेरा मत कहना हमारा कहना। संस्कार भी वही दिए और माहौल भी पीछे वही था। मेरे पापा 6 भाई हैं, बहुत मिलके रहते हैं, बहुत प्यार से रहते सब। अब तो आगे बच्चे हो गए, थोड़ा फर्क भी पड़ जाता है, थोड़ा अपने अपने घर में हो गए, पहले नहीं था, पहले बहुत प्यार से रहते थे। माहौल मुझे ससुराल का थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों लगा? क्योंकि वहाँ सब मैं वो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, आज समझ में आ रही है, लेकिन जब नहीं समझ में आती थी। ठीक है, जो चल रहा है अच्छा है, 2 रोटी मिल रही है खाने को। हस्बैंड फ़ोन करते थे हफ्ते में 15 दिन में एक बार, वो भी कहाँ, गांव में फ़ोन होता था, एक किसी एक के घर में फ़ोन था, नाम नहीं पता उनका, तो उधर हम बात करने जाते थे। मतलब मेरी सास मुझे उधर बात करने के लिए ले जाती थी। अब इतनी देर एसटीडी से बात कर रहा है बंदा, 2 मिनट टाइम निकाल के बात, इतनी बात नहीं होती। मम्मी ने बात कर ली, भाई ने, भाभी ने बात ले, इससे बात कर ले, उससे बात, मेरा नंबर बाद में लगता, 2 बात होती नहीं भी होती। मैं बोलती भी थी कि आप मुझसे बोल दिया करो ना, कि मुझे बोले नहीं शर्म आती है, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, कि पूनम से बात करवा दो। हिचकिचाते हैं, पहले लोग हिचकिचाते थे, आजकल तो पहले ही बातें हो जाती हैं सब कुछ, मतलब फ़ोन पे बात कर लेते हैं, जान पहचान हो जाती है, अच्छी, ठीक भी है, अच्छा भी है, ये होना भी चाहिए। शुरुआत तो अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, बीच में भी अच्छा ही रहा, भगवान ने लास्ट में आके धोखा दे दिया। जो मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। भोपाल रही 3 साल, साथ में रहे हम 3 साल तक, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी मैंने अपनी ज़िंदगी के, अगर बोलते हैं ना ज़िंदगी जी है, तो मैंने वो भोपाल एमपी में जी है। 3 साल इनके साथ रही हूँ। बेटे को ले गई थी, बेटा जब छोटा ही था, बेटा 3-4 साल का होगा मुश्किल से, बेटे को ले गई थी। बहुत अच्छे से गुजारे लाइफ के 3 साल, फिर घर आ गए, वापस आ गए, क्वार्टर ड्यूटी पोस्टिंग हो गई इनकी, पता नहीं छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ पे हुई थी, तो नहीं ले जा सकते थे, पता नहीं श्रीनगर हुई थी। पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग होने के बाद अपना हम घर आ गए, घर पे पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई शुरू हो गई। तो मतलब भोपाल जाने से पहले जैसे एसटीडी होती थी कि बिल आ गया, इतना बिल आ गया, कहाँ फ़ोन हुआ, होता है मिडिल क्लास फैमिली में, हम मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, होता है कि फोन, इतना बिल आ गया, किसने फ़ोन किया, इसने नहीं किया, उसने किया, ये होता है ना, मैंने नहीं किया, उसने कर दिया होगा, ये कर दिया होगा। चलो मैं करती, मैं किसके पास करती फ़ोन, ये करते थे, कभी कभी कर लेते थे, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं, एसटीडी लगती थी पहले, तो नहीं कर सकते थे ऐसे फ़ोन। तो भाई ने मुझे फ़ोन लेके दिया 1108 नोकिया का, और उसमें सिम डलवाई बिल वाली, कि इसका बिल आएगा, बिल मैं भरता रहूँगा, तो बात कर लिया करना। थोड़ा ये इशू हो गया कि किसने बात की, इतना बिल आ गए, कि भाई वो झंझटी छोड़ो, हम अपना, बोले तू फ़ोन ले जा, अपना फ़ोन ले ले। भाई ने मुझे दिया था, मेरे ख्याल से उस टाइम पे 2800 रुपये का आया था वो, तो 1108 फ़ोन था मेरे पास, बिल आता था उसका, भाई बिल वाली सिम थी, तो भाई मतलब बिल भर देता था। तो
बात भी करती थी, बिल ज्यादा नहीं, बिल के चक्कर में ज्यादा। फिर वो सिम बंद भी, फोन भी रहा, फिर दूसरा फोन आ गया, फिर कलर फोन आ गया, मतलब दूसरा बड़ा फोन आ गया 1108 से। 1108 में भोपाल में लेके गई थी, उधर मतलब वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, वो लेके जाते थे, मैंने दूसरा ले लिया था फिर, क्योंकि वो बाहर रहते थे तो बाहर ही वो करते थे। भोपाल में भी मेरे 2 दुर्घटना हुई मेरे साथ, लास्ट में तो चले ही गए, लेकिन भोपाल में भी ऐसा चांस हुआ था, पता नहीं कैसे बच गए। बेटे को भी चोट लगी, इनको भी चोट लगी, मतलब हादसे तो होते रहे, बहुत हादसे तो हुए हुए। इनकी भी टांग भी टूटी है, इनकी पहले भी, मेरी शादी के 1 साल बाद ही कमांडो कोर्स में गए थे, तो उधर टांग टूट गई थी इनकी। टांग टूट नहीं गई थी, मतलब फ्रैक्चर आ गया था लास्ट में, कोर्स पूरा भी हो गया था, लास्ट ही चल रहा था, बस एंड ही चल रहा था। कि सोचा चलो दौड़ते दौड़ते चला जाऊं, घर पे शादी थी सिस्टर चाचा की लड़की की, कि चलो शादी में चलेंगे, बस ऐसे ही चलो वहां तक अपने उस तक अपना दौड़ के चले जाते हैं। फिर छुट्टी तो मिल ही गई थी कि चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो दौड़ते दौड़ते ही टांग में फ्रैक्चर आ गया था इनकी। शादी में नहीं आ पाए थे, मतलब मैं गई थी अकेली शादी में, मैं भी नहीं जा रही थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती भेजा कि तू तो जा, कम से कम मैं नहीं जा सकता। ये अपना घर आ गए थे, इनको घर ले आए थे, प्लास्टर व्लास्टर हो गया था इनका, तो इनको तो 2 महीने का रेस्ट चढ़ गया, तो 2 महीने से पहले नहीं खुलता। फिर शादी में गई, शादी के बाद अपना घर पे आ गई वापस, ये 2 महीने तक रहे उधर ही। बाकी कल बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, शायद आपको अच्छी लगे मेरी स्टोरी, और मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मैं किसी के साथ बांटूं बांटूं बांटूं। अब बेटा कॉलेज चला जाता है, मैं अकेली रह जाती हूँ, तो काम करके भी मैं पूरा दिन टीवी, कितना टीवी देखूं, टीवी देखती रहती हूँ। टीवी में अब बड़े लेट बैठे बैठे भी थक जाती हूँ, आंखें दर्द करने लगती हैं। फिर कोई ऐसा वो आ जाता है उसमें, तो फिर मेरा मन दुखी हो जाता है। तो इससे अच्छा तो मैं आप सबसे अपनी स्टोरी शेयर कर लूँ, कम से कम मेरा मन तो हल्का हो, आपका साथ तो मिले मुझे। बाकी की स्टोरी कल जब भी अगली टॉक होगी, अगले उसमें बात करेंगे।